वेलकम स्टूडेंट्स। मैं चिराग सोलंकी रेड यूनिवर्सिटी स्किल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में पिछली बार हमने जो है लाइन के टाइप्स देखे थे और कैसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं वो देखा था। ठीक है, आज हम ये ड्राइंग टूल्स देखेंगे। ड्राइंग टूल्स में वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स हैं। इसमें यहाँ से ये ड्रॉ वाला जो बटन है वहाँ पे भी क्लिक करोगे तो कुछ ड्रॉ टूल मिलेंगे, जिसकी मदद से आप अलग अलग प्रकार की जियोमेट्रीज क्रिएट कर सकते हो। और उन जियोमेट्रीज को अगर हमें मॉडिफाई करना है तो ये मॉडिफाई टूल जो है हमें हेल्प करते हैं। तो मॉडिफाई करने से पहले जियोमेट्री टूल सीखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे हैं, सभी को हम आज नहीं सीखेंगे। हमारे कंसेप्ट, हमारा जो मोटिव है, ठीक है, कि हम एक अपना बेसिक फंक्शनलिटी कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ पे जो मेन आइटम्स है, ठीक है, वो पहले देखेंगे हम। जो आपके लिए ड्राइंग कंप्लीट करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो लाइन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सर्कल। ठीक है, सर्कल यहाँ पे आप देखो तो 6 प्रकार से सर्कल यहाँ पे दिए हुए। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ से बेसिक जो है जूम टू एक्सटेंड कर लेता हूँ। लिमिट और यूनिट्स आप सेट कर लेना, मैं अभी ये वापस सेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हल्का सा यहाँ पे जूम करके मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ। सो सर्कल में पहला टाइप है सेंटर एंड रेडियस। तो यहाँ पे जो नाम है वैसे ही हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। तो सेंटर एंड रेडियस, तो यहाँ पे 2 इनपुट देने हैं, एक तो सेंटर और दूसरा रेडियस। यहाँ पे ये जो हमारे 4 सेटिंग है वो बाय डिफॉल्ट ऑन है। तो यहाँ से हम सेंटर रेडियस वाला जो सर्कल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे कोई पॉइंट पे हमें अगर चाहिए तो वो हम स्नैप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है तो रैंडम क्लिक करते हैं और जो है हम यहाँ पे उसकी रेडियस दे देते हैं। तो यहाँ पे हम 5 एंटर करेंगे तो इसका जो डायमीटर बन जाएगा वो हो जाएगा 10 का और रेडियस 5 की। तो आपको इनपुट एज ए 5 देना पड़ा। ठीक है, अगर आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे करना चाहते हैं, मान लो कि एक लाइन है उसके एंड पे चाहिए, तो सेम एंड पॉइंट स्नैप कीजिए, फिर जो रेडियस देनी है दे दीजिए। आप कोऑर्डिनेट के साथ करना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले सेंटर एंड रेडियस वाला जो सर्कल है उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद कोऑर्डिनेट दे दीजिए। फॉर एग्जांपल ओरिजिन पे चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे 0,0 एंटर और फिर रेडियस, मान लो कि यहाँ से मैं रेडियस दे देता हूँ 15। तो यहाँ पे 15 का सर्कल ओरिजिन पे। तो आप किसी भी प्रकार से रैंडम पॉइंट पे, किसी भी एंड पॉइंट पे स्नैप करके या फिर कोई जो है कोऑर्डिनेट्स लेके ऐसे भी आप सर्कल बना सकते हो। मान लो कि आपको किसी सर्कल के सेंटर पे बनाना होता है तो यहाँ पे स्नैपिंग में जैसे एंड पॉइंट होता है वैसे यहाँ पे सेंटर जो है ऑन होना चाहिए। तो आप सेंटर पॉइंट, फिर यहाँ पे सर्कल के चारों पॉइंट, क्वाड्रेंट पॉइंट, जियोमेट्रिक सेंटर, ऐसे अलग अलग जगह पे भी स्नैप करके कर सकते हो। सेंटर वाला ऑन है तो देख लेते हैं। तो ये मान लो कि ये सर्कल है, उसी के सेंटर से दूसरा कोसेंट्रिक सर्कल चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो टाइप सिलेक्ट कर लेंगे, सेंटर रेडियस, और फिर यहाँ सर्कल पे आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही सर्कल पे से कर्सर पास होता है तो ये सेंटर हाईलाइट होता है। तो फिर सेंटर को सिलेक्ट करेंगे और फिर जो रेडियस देनी है, मान लो यहाँ पे 8 mm, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा सर्कल कोसेंट्रिक बन जाता है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार से भी सर्कल बना सकते हो। क्वाड्रेंट पॉइंट पे चाहिए तो यहाँ पे एक जो है क्वाड्रेंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से सर्कल आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉर्नर पे रखता हूँ जब भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो ये डायमंड टाइप का सिंबल दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी मान लो कि यहाँ पे 4, ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा टाइप। तो दूसरा टाइप यहाँ पे है सेंटर डायमीटर। यहाँ पे इनपुट आपका डायमीटर हो जाएगा, सेम ही प्रोसीजर है। तो रैंडम पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और डायमीटर इनपुट करता हूँ। तो यहाँ पे एज ए इनपुट डायमीटर, तो जो इनपुट आप दे रहे हो उस हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद आता है 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट है। आप रैंडमली किसी 2 पॉइंट को एज ए डायमीटर क्लिक करके सर्कल बना सकते हो। या स्पेसिफिक आपके पास कोई 2 पॉइंट है, जैसे कि मान लो कि ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऑर्थो की मदद से मैं एक लाइन बनाता हूँ स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, मान लो ये 20, ठीक है, तो ये 20 mm की लाइन है। तो यहाँ पे मान लो कि मुझे इस पे एक सर्कल लगाना है और इसको डायमीटर बनाना है। तो यहाँ से 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट,
तो इस प्रकार से ये 20 की लाइन डायमीटर बन जाएगी और 2 पॉइंट पे सर्कल आ जाएगा। ओके, इसके बाद है 3 पॉइंट। मान लो कि हमारे पास 3 पॉइंट रेफरेंस के होते हैं, वैसे हम रैंडम भी कर सकते हैं पर रैंडम किसी काम का नहीं होता। ठीक है, तो ये रैंडम मैंने किया 3 पॉइंट क्लिक करके, ऑर्थो बंद कर देता हूँ। पर हमारे पास मान लो कि 3 रेफरेंस हो, कैसे, कुछ इस प्रकार से। तो ये तीनों पॉइंट में से पास होता हुआ सर्कल चाहिए तो हम बना सकते हैं। स्नैपिंग की मदद लगेगी हमें, यहाँ से एंड पॉइंट स्नैप करेंगे तो 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 3 पॉइंट सर्कल बना सकते हो। फिर आगे देखते हैं टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 2 सर्कल के बीच में आर्क बनाने के लिए, 2 सर्कल के बीच में टेंजेंट सर्कल बनाने के लिए मोस्टली यूज होने वाला। अगर आर्क नहीं सेट हो रही है तो टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस आ जाएगा। तो आपको इसके बीच में अंदाजन डिस्टेंस पता होना चाहिए। मान लो कि आपको इसके बीच का डिस्टेंस जो है 28 के आसपास का है, तो उससे कम मतलब का डिस्टेंस मत दीजिए, उससे थोड़ा ज्यादा ही दीजिए। तो टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, यहाँ पे आप किसी भी रैंडम पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये टेंजेंसी जो है टेंजेंट पॉइंट स्नैप करेगा, कोई स्पेसिफिक नहीं होता, वो अपने आप जो है रेडियस के हिसाब से पॉइंट सेट कर लेता है। तो कि जिस तरफ आपको टेंजेंट चाहिए वो ध्यान रखिए। तो ऐसे यहाँ पे टेंजेंट करेंगे, दूसरा इस तरफ रैंडम पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं रेडियस दे देता हूँ 30। तो आप देख सकते हो कि दोनों सर्कल को कनेक्ट करता हुआ यहाँ से स्मूथ एक जो है सर्कल निकल रहा है। आगे इसको हम और एग्जांपल में देखेंगे। तो ये ऐसे आ गया टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस, 2 टेंजेंट पॉइंट और रेडियस। एक और बार कर लेते हैं अलग रेडियस के साथ। यहाँ पे टेंजेंट, इस तरफ टेंजेंट, तो इस तरफ सर्कल जनरेट होगा, और यहाँ पे 40, तो 40 का सर्कल जनरेट हुआ और इस तरफ टेंजेंट दिया था तो इस तरफ। ओके, अब देख लेते हैं लास्ट टाइप हमारा 10, 10, 10। तो 3 टेंजेंट चाहिए, तो हमारे पास 3 रेफरेंस होने चाहिए। तो ऑटोमेटिकली 3 रेफरेंस का यूज करके ये सर्कल जनरेट कर देगा। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, तीनों रैंडम पॉइंट ही सिलेक्ट करने, कोई स्पेसिफिक नहीं, वो अवेलेबल स्पेस के हिसाब से आपको सर्कल जनरेट कर देगा। तो इस प्रकार से आप इसमें सर्कल जनरेट कर सकते हो। काफ़ी बार ये इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट्स वगैरह जो है सर्कुलर होते हैं, तो वो बनाने में हमें जो है थोड़ी आसानी रहे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर यहाँ से सीधा रेक्टेंगल पे जाते। तो रेक्टेंगल जो है यहाँ पे डायनेमिक इनपुट ऑन है। रेक्टेंगल में एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर हमें क्लिक करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है। तो ऐसे ही 2 पॉइंट आप क्लिक करके एक रेक्टेंगल बना सकते हो। मान लो कि आपके पास एक ऐसी लाइन है, तो आप वहां पे भी रेक्टेंगल स्नैप की मदद से बना सकते हो इस प्रकार से। दूसरा, अगर आपको साइज के साथ बनाना है तो एक पॉइंट पे क्लिक कीजिए, दूसरे पॉइंट पे मतलब साइज दे दीजिए। मान लो यहाँ पे 150, टैब का इस्तेमाल करेंगे दोनों साइज देने के लिए, टैब 100। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हैं साइज की मदद से, स्नैपिंग की मदद से, रैंडम पॉइंट के ऊपर। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस प्रकार से आप जो है रेक्टेंगल बना सकते हैं। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करोगे तो ये एक ही साथ सिलेक्ट होगा। ठीक है, आगे इसको पॉलीलाइन बोलते हैं। आगे हम इसको देखेंगे कि रेक्टेंगल वगैरह को हमें अगर सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, वो मॉडिफाई करने के टाइम पे देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल में अभी इतना ही। सो यहाँ पे है पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन जो है आप नंबर मतलब किसी भी प्रकार का पॉलीगॉन यहाँ पे बना सकते हैं। मिनिमम 3 से स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो है मैं हेक्सागोन बनाता हूँ, तो नंबर ऑफ साइड्स हमें पहले देने हैं। तो हेक्सागोन में होती है 6 साइड। ठीक है, फिर ये जियोमेट्री का सेंटर, पॉलीगॉन का सेंटर। तो यहाँ पे फिलहाल कुछ है नहीं, तो मैं रैंडम पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ, या फिर आप वो जो है कोऑर्डिनेट्स भी दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मुझे मेथड पूछता है इंस्क्राइब इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। ठीक है, ये चीजें अगर आपका ये डायनेमिक इनपुट ऑफ है तो यहाँ पे भी दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है इंस्क्राइब सर्कल या सर्कमस्क्राइब सर्कल मेथड को सिलेक्ट करना है। ठीक है,
तो इंस्क्राइब सर्कल के अंदर आपके पास अगर दो कॉर्नर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है तो आप इंस्क्राइब सर्कल ले लीजिए, और सर्कमस्क्राइब मतलब कि आपके पास फेस के मिड पॉइंट से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस है तो सर्कमस्क्राइब ले लीजिए। देखते हैं फिलहाल इंस्क्राइब रखते हैं। इंस्क्राइब रखने के बाद हम देखिए, आप इंस्क्राइब में क्या है, सेंटर से लेके कॉर्नर तक की हमें रेडियस जो हमें दिख रही है वो स्पेसिफाई करनी है। रेडियस क्यों? क्योंकि ये सेंटर से हर कॉर्नर तक सेम ही डिस्टेंस होगा, हर कॉर्नर तक सेम डिस्टेंस है तो हम एक इसको सर्कल पे भी बिठा सकते हैं और इसको रेडियस भी कह सकते हैं। मान लो यहाँ से मैं 100 टाइप करता हूँ, ठीक है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 100। तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर से कॉर्नर तक लाइन ड्रॉ करूँ और लाइन की लेंथ चेक करें तो वो बन जाती है 100 की, ठीक है। और सर्कमस्क्राइब में देखें तो यहाँ से पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड 6, एंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट क्लिक कर देंगे और अब मेथड लेंगे सर्कमस्क्राइब। तो सर्कमस्क्राइब में आप देखो सेंटर से जो साइड का मिड पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस दे देता हूँ 75, ठीक है। तो इस बार अगर हमने सर्कमस्क्राइब से बनाया है तो यहाँ पे जियोमेट्रिक सेंटर में स्नैप कर रहा हूँ, तो जियोमेट्रिक सेंटर ऑन होना चाहिए। कौन सा वाला पॉइंट? तो कि यहाँ पे 4th वाला पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट, ठीक है। इसको क्लिक करूंगा तो ये जो 75 हमने दिया था वो आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से पॉलीगॉन भी आप बना सकते हो। ये सभी जो टूल देखिए उसके सभी शॉर्टकट भी होते हैं, जैसे कि सी एंटर करोगे तो सर्कल आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। डायनेमिक इनपुट को बंद कर दूँ, सी एंटर करूँ तो सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, और 3 टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। फिर यहाँ से सर्कल और रेडियस और डायमीटर के बीच में भी आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। तो सभी जो चीज़ें हैं यहाँ पे कमांड बार में भी अवेलेबल है। यहाँ पे REC टाइप करूँगा, REC टाइप करने पे यहाँ पे रेक्टेंगल मिल जाएगा एक कॉर्नर पॉइंट से दूसरे कॉर्नर पॉइंट तक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हो। दूसरा यहाँ पे पॉलीगॉन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पॉलीगॉन टाइप करोगे, ठीक है, POL टाइप करोगे तो पॉलीगॉन आ जाएगा। तो हर एक चीज का यहाँ पे कमांड के हिसाब से भी आप कर सकते हो, ठीक है। फुट इंच में भी एक बार रेक्टेंगल को देख लेते हैं, काफी बार हमें फुट इंच वगैरह में भी करना हो तो यहाँ से यूनिट सेट कर लेते हैं। यूनिट में जाके हमारा फॉर्मेट कर देते हैं आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर में यहाँ पे 1/4 तक प्रिसीजन ले लेते हैं। एंगल वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पे इंचेस रख देते हैं और ओके, ठीक है। मान लो कि हम यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं, डायनेमिक इनपुट ऑन कर देते हैं, यहाँ से रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है थोड़ा छोटा ही रेक्टेंगल है तो थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे और थोड़ा स्क्रीन बड़ा, हाँ, तो 15 फीट की निशानी देंगे, ठीक है। टैब मान लो यहाँ पे 10.5 फीट रखना होता हमें हाइट, तो 10 फीट 6 इंचेस, ठीक है, ऐसे टाइप करेंगे। तो ये हमारा जो है 15 फीट बाय 10.5 फीट का एक रेक्टेंगल बन चुका। यहाँ से मैं क्विक में जाऊंगा और यहाँ पे रखूंगा तो हमें यहाँ पे यूनिट्स भी शो होंगे, 15 फीट बाय 10 फीट 6 इंचेस, ओके। सो इस प्रकार से हम जो है फुट इंचेस में भी देख सकते हैं। वापस यूनिट को mm में कर देता हूँ और आगे टूल देखते हैं। यहाँ से डेसिमल और यहाँ से इंचेस रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। सो आगे यहाँ पे है एलिप्स। एलिप्स में 3 टाइप है। एक है सेंटर, यहाँ पे सिर्फ सेंटर से स्टार्ट होगा, आपको एक मेजर रेडियस देनी है, दूसरी माइनर रेडियस देनी है। तो फिलहाल हम मेजर रेडियस दे देंगे, ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे तो इसका ओरिएंटेशन जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ठीक रहे। तो यहाँ से 10 एंटर, और माइनर मेजर जो भी आप पहली अगर माइनर रखते हैं तो दूसरी मेजर बन जाएगी, जो छोटा माप होगा वो माइनर बन जाएगी और जो बड़ा है वो मेजर। तो यहाँ से 2,
तो इस प्रकार से दोनों रेडियस स्पेसिफाई करके आप इलिप्टिकल शेप बना सकते हो। फिर एक्सिस एंड, तो यहाँ पे एक एक्सिस स्पेसिफाई करके, मान लो कि ये एक्सिस है 20 की, तो ये एक्सिस हो गई। फिर यहाँ पे आप जो है दूसरा एंड पॉइंट, ठीक है, एक्सिस का तीसरा पॉइंट, इस तरीके से भी आप दे सकते हो। मान लो यहाँ से 5, ठीक है, तो ये 20, यहाँ से 5, तो ये हो जाता है टोटल 10। तो 20/10 का एक इलिप्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ से इसके बाद है इलिप्टिकल आर्क। अगर आपको इलिप्टिकल आर्क चाहिए या पार्शियल इलिप्स चाहिए तो इलिप्टिकल आर्क का यूज कर सकते हैं। तो इलिप्टिकल आर्क एक पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से एंड पॉइंट तक जो है इलिप्स बना लेंगे। फिर यहाँ से दूसरा साइज दे देंगे। फिर ऑर्थो यहाँ से बंद रखेंगे इसमें, वरना ये नहीं 4 टुकड़े ही देगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमें आर्क चाहिए हम बना सकते हैं। आर्क बनाने के बाद एस्केप करेंगे, आर्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो 2 एरो दिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से एरो को क्लिक करके हम आगे पीछे भी इसको कर सकते हैं। मान लो यहाँ तक लेना है आर्क को, तो ऐसे भी आर्क को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये था इलिप्स। इसके अंदर अगर हमें आगे स्प्लाइन वगैरह चाहिए, ठीक है, तो स्प्लाइन यहाँ पे हम रैंडम पॉइंट पे क्लिक करेंगे एक रैंडम कर्व बनाने के लिए, ठीक है। अगर स्पेसिफिक पॉइंट हमने बनाए हैं तो वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से इसको कंप्लीट करने के लिए एंटर दबाएंगे, इस पे वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें पॉइंट दिखेगा। यहाँ से ये पॉइंट्स को हम ड्रैग करके इसका शेप थोड़ा कंट्रोल में ला सकते हैं, ठीक है। तो रैंडम कर्व्स बनाने के लिए ये स्प्लाइन का यूज होता है। साथ ही साथ अगर आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट है तो वो भी स्नैप करके आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट है तो इसके ऊपर भी मैं स्प्लाइन जो है बना सकता हूँ। ये टेंजेंसी मेंटेन अच्छा से करता है कर्व, ठीक है। तो यहाँ से एंटर। तो इस प्रकार से ये जो है कर्व बनता जाएगा। स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको पॉइंट बनाने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल पॉइंट, तो मल्टीपल पॉइंट पे क्लिक करोगे तो जो भी कोऑर्डिनेट पे आपको पॉइंट चाहिए आप कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करके भी पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। और मान लोगे यहाँ पे 50 पे एक पॉइंट चाहिए, एंटर करूंगा तो 50.50 पे एक पॉइंट आ चुका है। अब ये दिख नहीं रहा है। उस प्रकार से मैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट ले लेता हूँ रैंडम स्पेसिफाई करके 1 2 3 ऐसे। ये पॉइंट अभी दिख नहीं रहे, पॉइंट की साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं, स्टाइल बदल देते हैं। तो यहाँ यूटिलिटी में पॉइंट स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये प्लस वाला साइन, आप काफ़ी सारे ऑप्शन है उसमें से जो आपको पसंद है ले सकते हो। पॉइंट साइज यहाँ पे मैं 5% जो है कर देता हूँ। सो ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट जो छोटे छोटे थे वो भी दिख रहा है। तो यहाँ से आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हो। ओके, ये अभी स्नैप नहीं हो रहा है। स्नैप करने के लिए यहाँ पे स्नैपिंग में एक पॉइंट ऑन होना चाहिए जो है 5th नंबर का पॉइंट। नोड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इन पॉइंट को स्नैप करोगे। यहाँ पे आपको एक सर्कल और क्रॉस जैसा निशान दिखेगा। तो आप ये नोड्स को कनेक्ट करके भी आपका ड्राइंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट बना सकते हैं हम। आज के लेक्चर में इतना ही। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, इसमें और डिटेल में चीज़ें भी आती है, पर फिलहाल हमें जो हमारे ड्राइंग्स करने हैं, ठीक है, उसके लिए ये चीज़ें इतनी ज़रूरी थी। इसमें कुछ आर्क वगैरह भी आती है, तो इसमें कुछ आर्क है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सारी की सारी आर्क देख लेंगे और फिर साथ हम जो है मॉडिफाई टूल देख लेंगे। आर्क अगर आती है तो ठीक है, वरना हम सर्कल को भी ट्रिम करके काम कर सकते हैं। फिलहाल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सीख ली है। ये आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आने वाले ड्राइंग में इन सभी से ही काम होगा। बाद में जितना आप इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो है ऑटोकैड का जो स्किल है वो बढ़ता जाएगा। एक बार आपने बेसिक लेवल क्लियर कर लिया, ठीक है, फिर इस चीज़ को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। फिलहाल ही सारी चीज़ें करने जाएंगे तो कन्फ्यूज़न और बढ़ेगा। तो कन्फ्यूज़न ना बढ़ाते हुए इन चीज़ों को जितना हम सिंप्लीफाई करके सीख सकते हैं हम सीखेंगे, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सभी को कैसा लगा अपने रिव्यू प्लीज़ शेयर कीजिए, तो इससे हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। आप सभी का शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर में।